students, yesterday we complete our exercise 1.1 and we read that how to find numbers between any two numbers. How to find irrational number between any two numbers. Okay, and today we read our exercise 1.2, and in exercise 1.2 we read all the irrational numbers and all about the irrational numbers, how to find irrational number and how to do with the irrational numbers, all about the irrational numbers. Okay, there are three parts of question number 1. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करवाऊंगा और फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको करना है ना। जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टेटमेंट के हिसाब से, जो ट्रीज बताई थी आपको नंबर सिस्टम की, उसके हिसाब से उसको सोल्व करना है। काफ़ी इजी, ये सो नो में आंसर देना आपको। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बता रहा था, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म एम। ठीक है, यानी जो एवरी नंबर होते हैं वो रूट में होते हैं, रूट एम में होते हैं, है ना। अब देखो, और एम क्या है, नेचुरल नंबर है कि होता है या नहीं होता नंबर लाइन पे, वो चेक करते हैं। तो ऑन ए नंबर लाइन वी कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर। जो नंबर लाइन होती है ना, आपने 7th में 6th में पढ़ा है, नंबर लाइन क्या होती है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है, तो उसमें रेशनल नंबर की नंबर लाइन होता है ना। रेशनल नंबर की ऐसा होता है ना कि यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 -2 -3। 8th में 7th में पढ़ा है आपने कि इन 0 और 1 के बीच में ऐसा भी हो जाता है कि 1/2 भी आ जाता है या -1/2 भी आ जाता है। यानी ये किसकी, ये रियल नंबर्स की अपने पास नंबर लाइन होती है। ठीक है, तो ऑन ए नंबर लाइन वी कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव एंड एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब देखो पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो पॉजिटिव नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट में, कर दिया, बट वी कैन नॉट गेट ए नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अब देखो पॉजिटिव का तो अपन कर सकते हैं, बट नेगेटिव लेकर उसका स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव लेकर यदि स्क्वायर रूट करते हैं तो वो किस में जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं उसको, इमेजरी नंबर में जाता है। मैंने बताया था ना, फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये किस में होता है, इमेजरी नंबर में होता है। ओके, जो कॉम्प्लेक्स या इमेजरी नंबर वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, तो अभी आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th में होगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजरी नंबर क्या होता है, इनका यूज़ कहाँ होता है और इनसे क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं। ठीक है, अभी आपका केवल रियल नंबर है, रियल नंबर में इरेशनल नंबर है, और 10th में जाकर आपको केवल इरेशनल इतना ही पूछेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, तो ये क्या बोल रहा था कि ये जो रूट में जो होता है ना, रूट में जो होता है वो, रूट में जो एम होता है वो नेचुरल नंबर में होता है। क्या सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इन्फिनिटी होता है ना, पॉजिटिव आते हैं केवल। सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ओके, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब देखो इसके जो बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप कर लेना, काफ़ी ईजी हैं, ऐसे स्टेटमेंट वाइज हैं। ठीक है, उसमें तो बस ऐसा दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो अपन बोल देंगे रियल नंबर हैव 2 पार्ट्स, या ये रियल नंबर को ऐसे दिखा देंगे नंबर लाइन्स पर। फिर रियल नंबर हैज़ 2 पार्ट्स, 1 इज रेशनल, सेकेंड इज इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर इट इज और इरेशनल नंबर दैट इज। ठीक, ऐसा अब आपको बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बता रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कि स्क्वायर रूट वाले जो भी होते हैं वो इरेशनल होते हैं क्या, सभी के सभी जितने भी सभी रूट वाले इरेशनल होते हैं या नहीं होते, ऐसा बोल रखा है। क्या होते हैं क्या, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो चेक करो, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर विल नॉट बी एन इंटीजर। कैसे, जैसे √3 √2 √3 √6 है ना, ये तो इरेशनल होते हैं। बट जहाँ मैं √4 की बात कर देता हूँ, जैसे √4 आ गया, √9 आ गया, √16 आ गया, ये तो स्क्वायर में हो जाएंगे,
क्यों रूट 4 को क्या लिख देंगे अपन 2 स्क्वायर, और इसके ऐसे स्क्वायर रूट कटता है तो क्या बचता है 2 बचता है। 9 को क्या लिखते हैं 3 स्क्वायर, और यहाँ से इसके ऐसे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है तो क्या बचता है 3 बचता है। तो इसके आंसर तो इंटीजर में आ रहे हैं, इसके आंसर तो रेशनल नंबर में आ रहे हैं, तो ये क्या इरेशनल हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। सो बट रूट 4 इज 2 विच इज एन इंटीजर, तो therefore we conclude that square root of every positive integer is not an irrational number। सिंपल है ना कि ये इरेशनल नंबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सेम टू सेम ऐसे ही है ये जो क्वेश्चन है ना, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वो पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ा है अपने, उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चन पुट किया जाए। बट क्वेश्चन नंबर 3 है वो अच्छा क्वेश्चन है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो आपको हमेशा ये देखना है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में लगता है। और पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा लगता है कि जो अंदर जो अपने पास नंबर होते हैं वो किन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर एडिशन होता है। दो नंबर्स का क्या होता है, स्क्वायर एडिशन होता है। देखो जैसे वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन, तो अपन ने नंबर लाइन के ऊपर क्या किया 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट लिया 2 यूनिट का, तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बी सी एट बी पॉइंट। तो यहाँ पे 1 यूनिट का क्या कर लिया बी पर एक सेगमेंट बी सी ड्रॉ कर लिया, और फिर ए और सी को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये इसकी लेंथ 2 होती है और इसकी लेंथ 1 होती है, और जब पाइथागोरस पर में होता है वो हमेशा कौन से में रेक्टेंगल में लगता है, ऑलवेज कौन से में ट्रायंगल में लगता है, रेक्टेंगल में लगता है ना, जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और वो क्या होता है जो 90 डिग्री के जो बिल्कुल फ्रंट में जो अपने पास साइड होती है उसके स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर AC स्क्वायर। फिर जो रिमेनिंग जो 2 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, जो रिमेनिंग 2 साइड्स होती हैं, एक तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का एडिंग होता है। जैसे AC स्क्वायर सामने की ये साइड थी और रिमेनिंग 2 साइड कौन सी AB और BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का क्या होता है एडिशन होता है, ठीक है। तो AC स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब पता है ना बच्चों आपको कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जितना अपने पास पावर होती है ना उसको उतनी टाइम क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 2 क्या हो जाता है 4, तो 4 + 1 क्या हो जाता है 5, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5। तो AC क्या होगा जब अपन बहुत साइड स्क्वायर हटाते हैं तो इधर तो क्या होता है स्क्वायर हटता है और इधर क्या बचता है स्क्वायर रूट लगता है। इधर से जब अपन स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगता है स्क्वायर रूट लगता है। सो यहाँ पे ये जो अपने पास साइड आएगी वो क्या आएगी √5 आएगी, और अपन जब इस √5 को ऐसे नीचे तक लेके आएंगे तो यहाँ का किधर आएगी 2 और 3 के बीच में आएगी। सो ड्रा द ACD, ये आर्क का बेटा है ना, आर्क ये ACD आर्क का ना पूरा, टू गेट द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। ओके, ऐसे आप नंबर लाइन पे कोई भी इरेशनल टर्म्स दिखा सकते हो, आई मीन रूट टर्म दिखा सकते हो, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो मैंने पूरा करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट और 3rd पार्ट में यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।